अपालदौ जेणु परु ते परमपणे सर्व कर्मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कार निकल परमात्मा। योगसार परम अध्यात्म शास्त्र गाथा नंबर 21 20 चली थी, इसके बाद 21 नंबर की गाथा लेने का भाव है। 21 नंबर की गाथा को निकाल लें अब। 21-22 नंबर। हाँ, यहाँ जो बात सुबह चली, दोपहर को चली, सुबह जो बात चली थी तो वो सिद्धांत की बात थी, लेकिन शिष्य का ऐसा प्रश्न हुआ है कि जो तुमने कहा है कि आत्मा में, अपनी स्वयं की आत्मा में और परमात्मा में, सिद्ध भगवान में कोई फेर नहीं है, ऐसा जो आपने 20वीं गाथा में कहा था, तो हमें उसका सिद्धांत बताओ। समझ में आई बात? 20वीं गाथा को भी ख्याल में रखें और 21वीं गाथा में क्या कहने वाले हैं ये भी अपनी दृष्टि का विषय बनाएं। 20वीं गाथा में क्या बात आई थी? जो सिद्ध है वही तू है, जो अनंत है वही तू है। अनंत और सिद्ध में और तेरे में कोई भेद नहीं है, और इसका निश्चय से भी और व्यवहार से भी समझाने की भली प्रकार से कोशिश की गई थी। अब वो शिष्य पूछता है कि साहब आप जो बात कहते हो वो परम सत्य तो है, लेकिन मेरा विश्वास जब जमेगा जब उसका सिद्धांत बताओगे। तो 21वीं गाथा में जो 20वीं गाथा की बात कही गई थी उसका सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पर 21वीं गाथा में। देखे अपन इस सिद्धांत को। जो जणऊ सो अपा मणऊ एक सिद्ध तऊ सारू, यह जानी बिन जोयू छंडऊ माया चारू। सिद्धांत काय सार माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव और शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। सिद्धांत के बारे में वैसे देखा जाए तो आचार्य के वचन ही सिद्धांत होते हैं, लेकिन फिर भी शंकाकार को अनेक प्रकार की शंका हो सकती है। आचार्य वचन ही सिद्धांत होते हैं, उनके लिए सिद्धांतों की बताने की, जमाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आचार्य वचन हैं, क्योंकि पंच परमेष्ठियों में जहाँ सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को और 3 प्रकार के भेद के मुनिराजों को एक ही जगह लिया है। अनंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और सर्व साधुओं को एक ही जगह में स्थापित किया है। उसको हम अपनी संक्षेप भाषा में ये कहते हैं कि पंच परमेष्ठी। तो पंच परमेष्ठी जो बात कहते हैं उसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकती है। आचार्य की बात सिद्धांत है, वो आचार्य की बात वो कोई प्रवचन नहीं है, ये उनको सिद्धांत बताने की भी जरूरत नहीं है। आचार्य की जितनी बात है
जितनी भी वीतरागी मुनियों की बात है वो सब सिद्धांत ही है। सिद्धांत के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? जैसे तत्वा सूत्र लिखा आचार्य महास्वामी ने, तो वो सब सिद्धांत आया उसमें। और सिद्धांत हमारी समझ में बैठ जाए, उसकी अनेकों टीकाएं की गई। सर्वार सिद्धि नाम का ग्रंथ जो बना है वो तत्वार्थ सूत्र का ही एक रूपण है। उसका ही मतलब एक एनलार्जमेंट है। जैसे कोई छोटी फोटो होती है ना, उसको हम बड़े रूप में एनलार्जमेंट कर लेते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, तो सूत्र कहते हैं गागर पे सागर, कि जरा से सूत्र होते हैं, अर्थ उसका बहुत विशाल होता है। तो बड़े बड़े ग्रंथ, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथ उस तत्वार्थ सूत्र पर ही लिखे गए हैं। तो अम्मा स्वामी पहले हुए और भट्टा अलंग देव, निकलंग व अकलंग थे ना, उसके आपने कहानी सुनी होगी। तो अकलंग देव ने उसकी टीका की है। किसकी? सर्वार सिद्धि की। और भी बहुत टीकाएं हुई हैं उसकी। किसमें? तत्वार्थ सूत्र में। तो जो आचार्य के वचन होते हैं वे स्वयं सिद्धांत होते हैं। पहले तो हमको ये समझ लेनी चाहिए। फिर भी आचार्य ऐसे करुणा सागर होते हैं, वो देखते हैं कि हमारी सूत्र की बात जो श्रवण करने वाले हैं उनके हृदय में नहीं आ रही है, तो फिर उनकी तरफ से शंका उठा करके उसका निरूपण करते हैं। अब दो बातें ख्याल रखना। एक तो जो आचार्य बात है वो सिद्धांती है। आचार्य ने जो लिखाए हैं वे सब सिद्धांत रूपी हैं। और इसका चित्रण एक उसमें विनती में किया गया है। सब ग्रंथन में निर्ग्रंथन ने ये बात कही, ऐसे करके लिया है उसको, निर्धार बात सही। सब ग्रंथन में, अब जितने भी ग्रंथ हैं और सब निर्ग्रंथन ने, प्रमाणिक उनको शास्त्र माना गया है जो निर्ग्रंथ मुनिराज हुए हैं, जिनके अंदर निर्ग्रंथता अंतर और बाहर से नहीं आई है, उनके शब्दों को प्रमाणिक नहीं माना गया है। भले ही वो प्रमाणिकता की उनमें झलक है और प्रमाणिक भी हैं, लेकिन निर्णय जो करने जाएंगे हम, तो वो निर्ग्रंथों के ग्रंथों से निर्णय कर सकते हैं। उसके पीछे पंडित हुए, भट्टारक हुए और हुए, हालांकि वही बात कही हो, लेकिन निर्णय हमारा होगा वो निर्ग्रंथों के ग्रंथों से होगा। सब ग्रंथन में निर्ग्रंथन ने ये बात कही, निर्धार सही। समझ में आई बात? तो कोई प्रश्न था? मूल चीज ये है कि जो 20वीं गाथा में बात कही थी, तो सामने कोई प्रश्नकार नहीं था, लेकिन आचार्यों ने उसको शंकाकार करके उसका एक करुणा बुद्धि से हमारी बात पूरी समझ में आ जाए, अंतरंग में प्रवेश हो जाए, इसके लिए 21वीं गाथा को उन्होंने लिखा है। तो सिद्धांत पूछा, वो सामने वाले ने नहीं पूछा, ध्यान रखना। वो तो ऐसे ऐसे वक्ता होते हैं कि सामने कोई प्रश्न हो गए तो उसका प्रश्न उसने किया नहीं है, लेकिन उसके पहले ही उसका उत्तर दे दिया जाए। है तो प्रश्न, लेकिन उसका पहले ही उत्तर जिसको आता हो। समझ में आ गई बात? ऐसे ही आचार्यों ने ये बात कही, जो जिण है वही तू है, इसमें संदेह मत कर। ये 20वीं गाथा में बात आई थी। अब शिष्य नहीं था, न प्रश्न उठाया है, ये आचार्यों ने ही शिष्य की तरफ से प्रश्न उठाया है और उसका अपनी ओर से जवाब दिया है 21वीं गाथा में। क्या कहते हैं 21वीं गाथा में? आत्मा ही जिन है,
यही सिद्धांत का सार है। हेडिंग में आ गया, लिखा देखा, आत्मा ही सिद्ध है और यही सिद्धांत का सार है। सार किसे कहते हैं कि जैसे मौसमी होती है, अब उसका जो रस निकल आया, छिलका गूदा वगैरह बीज वगैरह अलग हो गई, तो वो मौसमी का सार है। यद्यपि वो निकला मौसमी से ही है, लेकिन वो सार है। जैसे दूध में से घी निकलता है तो घी उसका सार है। दूध का सार क्या है? घी है। ऐसे ही हम जिनेंद्र परमात्मा ही हैं, ये बात का सिद्धांत करना, ये सिद्धांतों का सार है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हमने ये बात नहीं सुनी हो, नई परिचय में आई हो, सुनी भी हो तो हमारे हृदय में नहीं जमी हो, लेकिन जवानी यही बात पड़ेगी कि जो जिन है सोई मैं हूं, और ये सिद्धांत का सार है। सिद्धांत, जो सिद्धांत होता है तो उसके ऊपर ही सब महल खड़ा होता है, नींव पर। तो सिद्धांत एक नींव का पत्थर है कि नींव अपनी जितनी मजबूत होगी वो मकान उतना ही मजबूत होगा, ऊपर कितनी ही मंजिल ले जाएं आप। ऐसी सार क्या है? हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम त्यागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम मुनि हैं, हम फलाने हैं, ये सिद्धांत का सार नहीं है। हम घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, मकान दुकान वाले हैं, पति पत्नी वाले हैं, माँ बाप वाले हैं, भाई बहन वाले हैं, ये कोई सिद्धांत का सार नहीं है। ये तो क्षणिक वस्तुएं हैं। जिसमें हम सार मान रहे हैं वो सार नहीं है। तो सार क्या है कि जो जिन है सोई मैं हूं, ये सिद्धांत का सार है। जिसको ऐसी अंदर में प्रतीति हो जाए कि जो जिन है वो मैं ही हूं, वो समझ लो कि सारे सिद्धांतों को, सारे आगमों को, सारे भगवान की वाणी को अंदर में उतार गया। ऐसे लिखा है कि जो निज आत्मा को जानता है वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जाने नहीं निज आत्मा, बस पुण्य और पुण्य करे, वही है भय आत्मा, संसार में फिरता फिरे। जो आत्मा को जानता है वो सर्व को जानता है। और आचार्य महाराज ने तो इतना उनका बहुमान किया है, जो सबको जानता है कि हमारी दृष्टि में तो वो श्रुत केवली है। चाहे वो त्रिंच का जीव हो और चाहे वो स्त्री का, पुरुष का, किसी का भी जीव हो, नपुंसक का जीव हो, जो आत्मा को जानता है वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता है, सर्व को जानता है। उसे अब कोई दरकार नहीं है ज्यादा समझने की। समझ में आ रही बात? सिद्धांत का सार क्या है? जो 20वीं गाथा में भगवान योगींद्र देव ने कहा कि तू जिन है और जिन में तुझ में कोई अंतर नहीं है, तो 21वीं गाथा में क्या कहा कि जो जिन सो अप्पा मणऊ यह सिद्धंतौ सारू, यह जानी विण जो यू छंडहु मया चारू। तो अपने को स्त्री मानना, पुरुष मानना, नपुंसक मानना, दुकानदार मानना, बालक मानना, वृद्ध मानना, ये सब मायाचारी है। तो इस मायाचारी को छोड़ दो। तो क्या लिखा है, पढ़ो इसमें। सिद्धांत का ये सार, माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव हर शुद्धात्मा कोई अंतर है नहीं। तो हम अपने को जो पुरुष मानते हैं, स्त्री मानते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं, मकान दुकान वाला मानते हैं, या किसी रूप में भी मानते हैं, वो मायाचारी है, ये कहते हैं आचार्य। अब हम देखें, हम अपने को पुरुष रूप में, इंसान के रूप में
स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, नपुंसक के रूप में मानते हैं, तो ये जबरदस्त मायाचारी है। और इसका फल है त्रिंच गति। और त्रिंच गति निवोध से शुरू होकर के और 4-4 हजार मील वाले ये मगरमच्छ, ये उसका फल है। जो अपने को परमात्मा वर्तमान में स्वीकार नहीं करते हैं, या ये कहते हैं कि हम ये जान लें तब परमात्मा बन जाएंगे, वे सब मायाचारी है। तो अपने को हम वर्तमान में क्या स्वीकार करते हैं? अभी अंदर से देखें, अपने अंदर थर्मामीटर लगाएं कि हम 24 घंटे में अपने को क्या मानते हैं। इंसान मानते हैं, पिताजी मानते हैं, पुत्र मानते हैं, दुकानदार मानते हैं, और ये बाहर के जितने काम हमको करता हुआ मानते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं ये बड़ी मायाचारी है, और इस मायाचारी के बल से या तो निरोध जाएगा त्रिंच गति में। त्रिंच गति निरोध का ही एक हिस्सा है। निरोध जो है वो त्रिंच गति का एक पार्ट है, और इससे बड़े बड़े रूप होते हैं त्रिंच गति के। छोटे रूप में तो एक निरोध शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सम, 1 अंश परमाण। छोटे छोटे विभाग किया जाए तो जैसे एक फूल पत्ती है, फूल, उसके एक सुई की नोक की बराबर एते जीव हैं। कौन से? जो उसके हैं अपना निगोद के। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान के 3 काल के सिद्ध सम, 1 अंश परमाण। 3 काल में जितने सिद्ध होंगे, एक गुलाब के फूल में इतने जीव हैं, एक सुई की नोक की बराबर। गेंदे के फूल में, गुलाब के फूल में, पत्तियों में, आप किसी में भी देख लो तो कितनी जीव राशि है। और हम जैन होकर के कोई ये गुलाब के फूल की माला शादी में लगाएं, पहनाएं, और ये मालाओं से मंडप को सजाएं, कितना बड़ा पाप करते हैं। वो पाप धुलने वाला नहीं है हमारा। हम सर्वज्ञ की आज्ञा का प्रार्थना करते हैं उसमें, अपने नैनों को तृप्त करने के लिए कि मंडप बहुत अच्छा सजेगा, मंडप में ऐसे फूल पत्ती लगाए जाएंगे। और आजकल तो मंडपों में एक और बात हो गई है कि वो 2 लेडीज खड़ी कर दी जाती है स्वागत के लिए, और जो भी व्यक्ति अंदर जाता है तो फूलों की बौछार करने लगे हैं, फूलों की पत्तियों की। एक और एक कारण बन गया इसका। अब तक तो फूल पत्ती लगती थी उसमें, अब स्वागत के लिए कई बारात जाकर हम तो लौट आते हैं उसमें से, कहीं जाना भी होता है तो। इतने जीव हैं उसमें, तो कितनी जीव राशि है निगोद में। और हम उनको देख करके प्रसन्न होते हैं, मंडप सजाते हैं, ब्याह शादी में लगाते हैं। कितना बड़ा पाप काम करते हैं हम, उसको कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो मायाचारी क्या है? अपने को इंसान मानना, स्त्री मानना, पुरुष मानना, जगत में किसी प्रकार की पदवी को लेकर के अपने को उसी रूप मानना, ये मायाचारी है, और इसको छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? क्या लिखा है यहां पर? सिद्धांत का ये सार, माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव और शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। भगवान में हमारे अंदर क्या अंतर है अरविंद जी? कुछ तो अंतर होगा, नहीं हम भी सिद्धालय में होते। अगर हम भगवान ही होते तो यहां बैठे होते? कहां होते? सिद्धालय में होते। एक प्रश्न इसको अंदर में चोटता है। अगर हम वास्तव में भगवान होते तो हम सिद्धालय में होते, क्यों? भगवान का निवास सिद्धालय में होता है। भाई भगवान का निवास सिद्धालय, ये बात सही है,
लेकिन इस देह में ही अंदर में एक सिद्धालय बना हुआ है, उसी में तो हम बैठे हुए हैं। अन्य सिद्धालयों की क्यों खोज करें हम? अपनी देह के अंदर सिद्धालय नहीं है। तन मंदिर में देव है, जन मंदिर देखंत, हास्य मुझे आवे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। के तन अजय तन है ये मंदिर, तन मंदिर में देव हैं, देवताएं अपने। इस तन मंदिर के अंदर जो देव को छूते नहीं हैं, ऐसे देव अपने अंदर विराजमान हैं। तो देव को छूते नहीं है, ये बात हम कैसे समझें? तो भगवान को केवल ज्ञान होता है तो जो इंद्र होते हैं, सौतर्व इंद्र आदि या कुबेर आदि, तो भगवान का समोषण की रचना करते हैं वे। उस समोषण में वो कमल जो होती है वो बहुत मुलायम सोने की बनाते हैं। अब ये सोना जो वो तो कड़क होता है, लेकिन उस जमाने में, भगवान के जमाने में सोना बहुत मुलायम होता था। तो सोने के कमल पर और हीरे के सिंहासन पर भगवान को विराजमान करते हैं। तो भगवान कम से कम हमारे सोने के कमल को और हीरे के सिंहासन को स्पर्श कर लें, हम धन्य हो जाएंगे। तो भगवान उस सोने के कमलों पर या हीरे के सिंहासनों पर बैठते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं उससे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे सोने के सिंहासनों से हीरे के सिंहासन से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे भगवान वो किसी द्रव्य को छूते नहीं है, सोने चांदी हीरे जवाहरात को, वैसे ही हमारा अंदर में जो परमात्मा है, भले ही वो शरीर में है, लेकिन शरीर को आज तक छुआ ही नहीं है, न छू रहा है और न छू सकेगा। 3 काल में नहीं छू सकेगा, है और होते हुए छू नहीं सकता। क्यों? कि शरीर बना है हाड़ मांस का। अब आत्मा से छू ले तो आत्मा भी अपवित्र हो जाएगी, इसलिए आत्मा सदैव पवित्र है। रेखब जी, समझ में आ रही है बात? अंदर में जो आत्मा शरीर में है कि नहीं, होते हुए भी शरीर के एक परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। शरीर अपने आकार में रहता है और आत्मा अपने निराकार में रहता है, उसी में। वस्तु का आकार नहीं हो, ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रदेशत्व गुण है उसका आकार सिद्ध करता है कि वस्तु का आकार कोई न कोई है। समझ में आई बात? प्रदेशत्व गुण होता है सामान्य गुणों में, 6 सामान्य गुण होते हैं, उसमें एक प्रदेशत्व नाम का अंतिम गुण है वो। तो उसमें इसकी परिभाषा दी गई है कि सब पदार्थ अपने अपने आकार में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के आकार को छूते नहीं है। वो आकार में तो हैं लेकिन छूते नहीं हैं। जब थोड़ा हम और गहराई से देखें इसको, जैसे एक 50 मील लंबी एक पहाड़ की चट्टान हो, जो कि यहां से शुरू हो गए और 50 मील पे जैसे समाप्त हो गए। अब ये अंदर में अरूपी आत्मा जो आकारवान है, वो उसको इस क्षेत्र से निकल करके और 50 मील के आगे निकलना है, तो उसे कितनी देर लगेगी? एक समय नहीं लगेगा। अनुमान ज्ञान से देखें जरा इसको। अनुमान ज्ञान भी सच्चा होता है। जैसे आत्मा यहां से उधर गई तो समझ लो कभी कभी तो लाखों मील का अंतर पड़ता है, करोड़ों मील का अंतर पड़ता है। तो उसको दूसरी जगह पहुंचने में कितनी देर लगती है? अच्छा समझ लो कि पहाड़ है 50 मील 60 मील लंबा है वो, और इस जगह से वो उस सिरे पे पहुंचने वाली है, उसको कितना समय लगेगा? एक समय। 2 समय में तो अपनी पुरानी बातों को भूलेगा, और तीसरे समय में आहरक हो जाएगा, तो दूसरे समय में पुरानी बात को भूलेगा, और जहां जिस पर्याय को प्राप्त करना है वो पर्याय की प्राप्ति का उसके अंदर में
ऐसा भाव आएगा कि वो पर्याय रूप उसके परिणमन हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई जीव मनुष्य पर्याय में है, समझ लो, और इसके बाद में उसे 50 लाख मील जाकर के और किसी भैंस की पर्याय में जन्म लेना है, उसे भैंस होना है, तो उसके भैंस होने में कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में? या 3 समय और 1 सेकंड की असंख्य समय। तो पहले समय में जब जाएगा उस पहुंचेगा तो जो वर्तमान की बात थी बिल्कुल भूल जाएगा, उसे बिल्कुल याद नहीं रहेगी। दूसरे समय में जिस पर्याय में पहुंचना है वो पर्याय की सारी परिस्थिति ज्ञान में आ जाएगी। जैसे यहां से चूहा बनना है या बिल्ली बनना है तो बिल्ली को ये बताना नहीं पड़ता कि चूहे कैसे पकड़ना, वो दूसरे समय में ही सब उसको ज्ञान में बात आ जाती है, और तीसरे समय में वो जीव आहारक हो जाता है। ये परिस्थिति है। तो आत्मा कितना सूक्ष्म पदार्थ है कि जो 50 मील 60 मील एक मतलब पहाड़ की इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में निकल जाता है तो वो कितना सूक्ष्म होगा। हवा नहीं पार हो सकता, उसमें हवा प्रवेश कर सकती है उस पत्थर में, लेकिन आत्मा ऐसे प्रवेश कर जाएगा जैसे कि पहाड़ का कुछ बाल बांका नहीं होगा और दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएगा। तो आत्मा पदार्थ क्या है फिर? संजय जी समझ में आ रही है बात? क्या नहीं समझ में आए तो बराबर प्रश्न कर लेना, क्योंकि अपने को ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। हम आत्मा को समझने से क्या वस्तु है। दूसरी पर्याय में जिस पर्याय में जाने वाला होता है जीव, उनको बैर भाव कौन सिखाता है? स्वतः होता है कि सिखाने वाला कोई उनके कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं कि सभी ऐसे करना। वो दूसरे समय में वो सब याद आ जाती है क्या करना क्या नहीं करना। ये छिपकली है, अब उसे कौन सिखाता है मच्छरों को खाना? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, कोई बता रहा है उसे? और मच्छर खा रही है तो कैसे खा रही है? वो मच्छरों की दुश्मनी है। क्यों? वो तो दूसरे समय में याद आ गई कि मेरा आगे का वर्क ये है, मैं इस पर्याय में जाने वाला हूं और ये वर्क मेरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरे समय में। और तीसरे समय में तो आहारक, यहां तो नवज ही देखते रहोगे कि सेठ जी है कि नहीं, सेठ जी है कि नहीं, अब सांस है कि नहीं, सांस है कि नहीं, और वो तो आहारक ही हो गया तीसरे में जाकर के। समझ में आई बात? ऐसी बात है। तो अपने को निमित्त का रोल है, निमित्त का रोल है। आपने कोई सुनो मकान खरीदा और आपके पड़ोस में कोई कल्लू चमार रहता है, तो आपके दक्षिण में रहता है, तो दिशा जब लिखी जाएगी तो कल्लू चमार के बाजू में मकान है दक्षिण दिशा में, लेकिन कल्लू चमार का उस मकान में क्या पार्टनरशिप है? और तुम्हारी 1 लाख के स्टाम्प पे उसका नाम लिखा हुआ है, किसका? दिशा रूप में, लेकिन उससे क्या लेन देन है बताइए आप जरा। लिखा है लेकिन उससे मतलब क्या? उस मकान से उसका दिशाएं लिखनी पड़ेंगी। कौन जा रहा है? कर्म साथ साथ नहीं जा रहा है, कर्म अपने हिसाब से जा रहा है और आत्मा अपने हिसाब से जा रहा है। हम अपने हिसाब से जा रहे हैं और परछाई पीछे अपने हिसाब से चल रही है, हैं? नहीं जाती है। ये व्यवहार कथन है, बिल्कुल नहीं जाती है। कर्म तो जीव को जानता ही नहीं है कि जीव नाम की क्या वस्तु है, जाएगा कैसे? अरे भाई उसका इस प्रकार का उस समय का परिणमन है। कर्म तो जीव के साथ में जा ही नहीं सकता। वो तो जीव की ऐसी स्थिति होती है, उसमें कर्म निमित्त कहलाता है। जैसे हमारे बाबू भाई थे, उन्होंने एक दृष्टांत दिया था, इसी प्रश्न का जवाब दिया था। वो पहुंचाएगा अपनी योग्यता वाला परिणाम, कर्म नहीं पहुंचाएगा। तो बाबू भाई ने एक दृष्टांत दिया था कि जीव ने भगवान से शिकायत की कि कर्म बड़े बलवान जगत में पीरत हैं,
हे भगवान कर्मों से बचाओ, ये कर्मों की वजह से मैं हैरान हो गया हूं, कर्म मुझे परेशान करते हैं, कर्मों से बचाओ। तो भगवान तो थी, उन्हें बुलाओ कर्मों को बुलाया। तो भगवान ने उससे कहा ये कर्म तो इनको क्यों हैरान करता है? तो साहब मैं तो जानता भी नहीं हूं कौन क्यों हैरान करता हूं, मैं तो जड़ हूं, मुझे क्या मालूम। अगर मैं चैतन्य होता तो जवाब दे भी देता, लेकिन मुझे तो जड़ की संज्ञा मिली है, मैं जानता ही नहीं कि जीव अजीब क्या होता है, मुझे क्या मालूम। तो जीव क्यों कहता है कि कर्म हैरान करता है? इसलिए कहता है कि वो खुद में रह नहीं पाता, और नहीं रहता है तो दूसरों पे आरोप लगाने का प्रयत्न करता है। खुद में तो रहते नहीं है और कर्म हैरान करते हैं, कर्म हैरान करते हैं। कर्म ने आज तक किसी को हैरान किया ही नहीं है। तो कर्म हैरान करता है तो कर्म हारे कि जीव हारा? क्यों? जैसे सिद्धों में संसारियों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? होगी नहीं, चिंता मत करना, लेकिन एक दृष्टांत सिद्धांत निकालना है। सिद्धों में और संसारियों में एक लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा इसमें? सिद्ध जीतेंगे कि संसारी? सोच के जवाब देना, कौन जीतेंगे? क्यों सिद्ध क्यों जीतेंगे? अरे जितने सिद्ध हैं उसे अनंत संसारी हैं, तो जिनका सिद्ध भगवान हमको ऊपर खींच सकते हैं, तो सिद्ध भगवान जीते कि नहीं जीते? क्यों? तो कर्म हैरान करते हैं कि कर्मों पे आरोप लगाते हैं। टोडरमल जी ने इसका निरूपण किया है इस बात का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उन्होंने क्या कहा कि जीव स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, सो ऐसी अनीति संभव है नहीं। समझ में आ गई बात? खुद तो दोष करता है, वो आरोप लगाता है कर्मों पे। क्या करें साहब, कर्मों का खेल है। अब जैसा केले करके आए वैसे ही भोग रहे हैं, जैसे बबुल बोए तो फिर आम कहां से खाएंगे। ये सब कर्मों का खेल है। ये धनी क्यों है? इनके पुण्य कर्म का खेल है। और ये निर्धनी क्यों है? इनके पाप कर्म का खेल है। ये सब कर्मों का खेल है। हम क्या करें साहब? क्यों? तो जीव स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। क्यों? हम मेहनत रहना चाहते हैं कि नहीं? अब उसका समय नहीं, जरा दृष्टांत में अनुमान ज्ञान में लें इस बात को कि जैसे हम घर जा रहे हैं और घर के फर्श पर एक दूध का भरा हुआ गिलास रखा है और कदाचित हमारे पैर से लुढ़क जाए तो हम क्या कहेंगे? यहां गिलास किसने रखा था? ये कोई रखने की जगह है? क्या कहेंगे बताओ? धरती पे गिलास रखने की जगह है, अरे कहीं आले में, कहीं मेज पर, कहीं और जगह रखते। इतना भी नहीं ज्ञान है कि गिलास धरती पर रखा जाता है। और वही गिलास कदाचित बच्चे के पैर से फैल जाए, अंधे हुए दिखते नहीं है ना? क्यों? यानी खुद को अंधा नहीं बनाएगा वो, दोष दूसरों पर करता ही रहेगा। हम क्यों रुके साहब कि साहब पत्नी चिंता राग है कि हम ऊपर जाएं। अब क्या करें साहब, राग है वो, तो राग है। और ज्ञानी क्या कहते हैं? ये जितना राग है ना, ये शांति है कि आग है? ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय त्याग, अब निज पद वे। ये राग किससे भी है? भगवान से राग है, बताओ। ये तो अच्छा राग है। आग है, जला देगी तुम्हें। राग क्या करेगा? घर गृहस्थी से राग बुरा है कि भगवान से राग बुरा है कि अच्छा? अब तुम जो कहो तो कह दे। भगवान से भी राग आग है, उससे अपनी आत्मा की शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान अपने से पर द्रव्य हैं और पर द्रव्य
क्या लिखा उसमें, दुर्गति, कि भगवान स्वद्रव्य के परद्रव्य। तो भगवान से राग करना अच्छा है कि बुरा? क्यों साहब? तो क्या करें साहब, स्त्री पुरुष से राग छोड़ते हैं तो भगवान से राग करते हैं, तो क्या हुआ? क्या हुआ उससे? कढ़ाई में गिरे, ऐसे गुरुदेव ने दृष्टांत दिया था, कोई एक सर्प था, धुआं हुआ, उसकी कढ़ाई जल रही थी घी से, तेल से, तो ऊपर से सर्प धुएं के कारण से कढ़ाई में गिर गया। तड़फा तो उसने, हलवाई था जैन, उसने जो है उसको कड़े से उठा के नीचे फेंका, नीचे फेंका तो जलन इतनी थी कि वो उसकी जो कोयले की भट्टी की राख थी उसमें वो घुस गया तो जल गया। उसने बचाने का उपाय किया लेकिन भट्टी में घुसा। तो ऐसे ही ये जो राग है वो हमारे स्त्री पुत्र से राग है या अन्य व्यापारिक क्षेत्रों से राग है, वो बुरा है या भगवान का राग बुरा है? राग कोई भी हो सब बुरा है, उससे बीत राग तक की प्राप्ति नहीं होगी। और हमें भगवान से राग करना कैसा लगता है? अव्वल तो स्त्री पुत्र के राग को छोड़ ही नहीं पाता जी, उसे भी अपना कर्तव्य समझता है कि मेरा घर गृहस्थी के लिए मेरा कर्तव्य है, मुझे कर्तव्य को निभाना ही है। तो भला आदमी उसे पाप को पाप ही नहीं जानता है, वो मेरा कर्तव्य है, मुझे ये काम करना ही है, ऐसा मानता है पाप कार्य सब। ये व्यापार करना, घर गृहस्थी काम निभाना, बच्चों की ब्याह शादी करना, अन्य लौकिक काम करना, सब क्या है? ये सब पाप है जी, एकमात्र पाप है। ये पुण्य है क्या? क्या कर्तव्य है क्या हमारे? और कोई कर्तव्य निभा सकता है क्या? बीच में ही पत्नी चली जाए, पति चले जाए, निभा लो कर्तव्य? बिल्कुल नहीं है, पाप कर्तव्य है वो है। तो उसकी भूल थी वो ने की तो पाप ही करेगा। पहले ही बबूल के बीज बोए हैं तो बम खा चुकाएगा, ये बात है। तो पहली गलती कर गया तो गलती को छोड़नी पड़ेगी, प्रायश्चित ले उसका। कहाँ फंस गए या कहाँ फंस गए? कर्तव्य पूरे होंगे नहीं उसके, कर्तव्य सब अकर्तव्य हो जाएंगे। ऐसा तो वैष्णवों के शास्त्र में लिखा है कि जो तू विचारत है नर, तेरो विचार धरो रहिए, लाख जतन कर पच पच मरिए, लिखो लिलहार सोई लहिए। तो हमारा ये जो विचार आते हैं कर्तव्य के, ये कर्तव्य हम पूरे कर सकते हैं? हम ही पूरे हो जाएंगे और कर्तव्य फिर भी रह जाएंगे। कर सकेंगे क्या? वो होने की उस प्रकार की योग्यता होती है, हमारे ऐसा भाव आता है, हम समझ हमने किया है, हम बुरी देखते, करने वाला कोई और है इसमें, उसकी उपादान की योग्यता है, उसकी योग्यता होती है इस प्रकार की, और हमारे उसी समय में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारे द्वारा कार्य हो गया जी, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे हमारा टूटा फूटा मकान हो और हम उसे तोड़वा करके अच्छी प्रकार से बनवा में, तो हमको क्या भाव रहेगा कि साहब हमने मकान बहुत अच्छा बनवा लिया, बनवा सकते हैं। तो हम नहीं बनवाते, हमारा पैसा बनवा देता है, तो पैसा बनवा देता है, तो पैसा नहीं बना तो राजमजदूर बनाते हैं, राजमजदूर बना सकते हैं मकान को। अरे मकान को बनाते ईंट पत्थर होते हैं, चूना होता है, जे बनाते हैं। तुम्हारा पैसा तुम क्या चीज है उसके सामने? उनकी योग्यता से परिणमन होता है, उसी प्रकार की योग्यता से परिणमन का हो जाता है। और हमको अभिमान चढ़ जाता है कि हमने मकान बना लिया, इतना सुंदर मकान बना है कि सागर में कोई मकान ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसे का अभाव मकान बनाने का कारण है, एक कारण अभाव कारण भी होता है। उस अभाव से, पैसे के अभाव से बनता है कि पैसे के नोटों से बन जाता है? पैसे का अभाव होगा तब मकान बनेगा कि पैसे से बनेगा? तो एक अभाव कारण भी है कि नहीं, जो भगवंतों ने बताया है। मोटर चलती है पेट्रोल से, क्यों सब्जी चलती है कि नहीं? क्यों अब नहीं चलती है? अब तक तो चलती थी। तो लोग इसमें व्यंग करते हैं कि सोनगढ़ की मोटर तो बिना पेट्रोल के चलती है।
हम भी कहते हैं सब फिर पेट होकर चल रही है। भाई क्यों? कि पेट्रोल से चले तो टंकियों में हजारों लीटर पेट्रोल भरा हुआ ब्रिक क्यों नहीं चलती हैं? उन्हें भी चलना चाहिए। दूसरी बात, मोटर में पेट्रोल ही भरा हो और अन्य उसके उपकरण बिगड़ गए हो तो चलाओ उसे, अब वो भी नहीं चलेगी। तो कब चलेगी? कि जब पेट्रोल का धुआं हो जाएगा तब चलेगी, पेट्रोल का अभाव होगा तब चलेगी। कि पेट्रोल भी उसमें पड़ा रहे हो, मोटर भी चल जाए, ऐसा होता है? तो वो अभाव कारण है कि नहीं उसका? वस्तु में एक सद्भाव कारण होता है, एक अभाव कारण होता है। तो वो अभाव कारण को हम सद्भाव में ले आते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती आगे जाने में, क्षेत्र से आगे बढ़ने में काम नहीं करती है। क्योंकि एक तो हम निमित्तों को स्वीकार करते रहते हैं, ये इसके ऐसे निमित्त से ऐसा हो गया, ऐसे निमित्त से ऐसा हो गया, जबकि निमित्त गवाह होता है और निमित्तों को हम उसका स्वामी बना लेते हैं। और दूसरे कारण अभाव होता है तो हमारी दृष्टि में सद्भाव कारण होते हैं। बोलो पैसे से साग आता है? कौन कौन लाया है पैसे से साग? राम बाबू जी आप तो लाए होंगे पैसे से साग सब्जी, सेब, अनार वगैरह, ये सब पैसे से लाए होंगे कि नहीं? आता तो है ही। देखो कि पैसे के अभाव से आता है। तुम पैसे भी हाँ बिल्कुल लौटा देगा। तो उसका सद्भाव अभाव कारण क्या है? कि तुम्हें उसमें जाने की योग्यता नहीं है, इसलिए 1 रुपया कम हो गया है। समझ में आई बात? ऐसी चीज है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे, या एक पुद्गल का गुण दूसरे गुण का काम करे, या एक पुद्गल की पर्याय दूसरी पर्याय का काम करे, है ही नहीं। इसमें अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। ये हमको भ्रांति हो गई है, इसलिए हमें जिनवाणी अंदर में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक तो निमित्त का जोर और एक अभाव कारण को सद्भाव कारण मानना, ये दो बातें ऐसी हमारे अंदर प्रवेश हो गई हैं जिसकी वजह से हम आत्मा में जा नहीं पा रहे हैं। या तो निमित्तों की ओर से देखेंगे, या अपने उससे वो देखेंगे निमित्त के, कि पैसे के निमित्त से मकान बन गया तो पैसे के निमित्त से बनाए, कि पैसे के अभाव के निमित्त से बनाए। क्यों? मजदूर ने बनाया है तो मजदूर तो कन्नी को और उसकी हथौड़ी को और क्या होती है उसको छू ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जो हथौड़े में या कन्नी में या उसकी जो भी चीज होती है औजार, वो मजदूर उसको छू ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है। तो मजदूर ने बनाया छेनी हथौड़े से? कि बिल्कुल नहीं। छेनी हथौड़े ने तो ईंट को, चूने को, किसी को छुआ ही नहीं है और छू सकता भी नहीं है। वो तो उसकी उपादान की योग्यता थी। छेनी हथौड़ा, मजदूर, रुपया, पैसा सब निमित्त में कहे जाएंगे। समझ में आ गई बात? निमित्त में आते हैं वो, और हम उन्हें मानते हैं उपादान में, इसलिए कार्य हमारा नहीं होता। इसलिए कवि ने लिखा है, निमित्तन को कहा पतियारो, निमित्तों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। कारज भये जब निमित्त कहावत, नहीं तो व्यर्थ पमारो। जब कार्य हो जाएगा तब आप निमित्त पे आरोप देंगे, और नहीं निमित्त निमित्त कहना ये सब बेवर्थ का पमारा माने कोई चीज ही नहीं है वो। जब कार्य हो जाएगा तब निमित्त पे आरोप जाएगा, लेकिन निमित्त से कोई कार्य आज तक हुआ ही नहीं है, हो सकता भी नहीं है और होगा भी नहीं। और निमित्त से कार्य मानते हैं, अनात्मा कर्म बनना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो बात अंदर में प्रवेश कर गई है तो ये मायाचारी है, और इस मायाचारी के फल में निगोष से लेकर के तिरंच की अनंत पर्यायें प्राप्त होने वाली है। अगर अपने को वर्तमान में अभी हमने भगवान स्वीकार नहीं किया तो ये अपने से मायाचारी होगी। तो आचार्य योगेंद्र कहते हैं कि छोड़ दे मायाचारी को, तो ये अपना काम करना हो तो। समझ में आ गई बात? कि दूसरे दृष्टांत से आपको बताऊं, सच्ची घटना है ये भी। अपना ये है ना, जहाँ पानी से नाव से जाती हैं, सिद्ध क्षेत्र कौन सा है वो है? सिद्धवरकूट। तो वहां पर एक सिद्धवरकूट है इंदौर के पास, खंडवा के बीच में।
है ना, तो बीच में नदी पड़ती है। नदी में नाविक एक गृहस्थ परिवार को ले जा रहा था पार करने के लिए। तो उसकी पत्नी बच्चे बैठे हुए थे, बच्चा छोटा था 2-3 साल का। तो वो बच्चे के पैर जो थे वो नदी की तरफ जा रहे थे, मतलब ऐसे क्रोल कर रहे थे। तो मगरमच्छ ने देखा, उसने देखा कि मेरे भोजन पक्का आ गया, तो उसने उसको पैर को पकड़ लिया। किसके? बच्चे के। एक ही बच्चा था, पत्नी थी। तो उसने नाव जब डिगमगाई तो उसने मल्लाह ने देखा कि नाव क्यों ऐसी हो रही है, नदी में कोई बात तो है नहीं। जो मुड़ के देखा तो उसने क्या कहा, छोड़ बच्चों को नदी में, अभी बच्चे को छोड़ दे मगर के मुख में। तो वो रोने लगी भाई कि बच्चों क्या छोड़ दूं, कि बच्चों को नहीं छोड़ेगा तेरे पति डूबेगा, तू डूबेगी और बच्चा भी डूब जाएगा। तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, छोड़ बच्चे को। बच्चे को छोड़ दिया तब पहुंचे वहां। ऐसे जितना वो हमें लगा हुआ है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तुमने जो संतान रूप में उसको अपना ग्रहण किया है, तुम छोड़ दो उसे बिल्कुल। जैसे उस भाई ने उन्हें बच्चे के मोह को छोड़ दिया था, बच्चों को छोड़ दिया था, ऐसे हम क्या करें कि जितना भी हमारा मोह भाव है, जितना भी हमारा राग भाव है, तुम तोड़ दो अभी इसको इसी वक्त। नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारा बच्चा भी त्रिंज गति में जाएगा, तुम भी त्रिंज गति में जाओगे और पत्नी भी त्रिंज गति में चली जाएगी। अपना बचाव करना है तो कठोर परिणाम करने पड़ेंगे अपने को। सारी दुनिया एक तरफ होगी और हम एक तरफ होंगे, और कठोरता से त्याग करना पड़ेगा, तब त्याग माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब जो हरी छोड़ दी, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई कल्याण भरण नहीं होगा और अकल्याण हो जाएगा इससे। समझ में आई बात? मोह को शत्रु जान के, राग को शत्रु जान के अभी छोड़ देने में भलाई है, कि उसको पनपते रहने देने में उसकी भलाई है। अगर हमको उंगली में सेप्टिक हो गया है तो डॉक्टर कहता है उंगली कटवा दे भाई। तो नहीं साहब अब उंगली कटवा लूंगा तो मेरा ये क्या होगा, कैसे होगा? तो फिर पूरे इस हाथ में उसका वो सेप्टिक फैल गया। वो डॉक्टर के बाद फिर गया कि भैया तू यहीं से हाथ कटवा दे तो अच्छा रहेगा। अरे साहब हाथ कट जाएगा तो क्या करूंगा मैं? फिर यहां से यहां तक आ गया सेप्टिक। फिर क्या हुआ, यहां से हाथ कटवाना पड़ा उसे। तो मोह हम बुढ़ापे में छोड़े, बाल बच्चों को पाल पोस करके, इतना सेप्टिक फैल जाएगा कि मोह तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे प्राण जाएंगे तो बच्चों की तरफ लगे रहेंगे, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। हम तो चले, अब इनका क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत करो, जो होने वाला सो ही होगा। तो मोह कोई ऐसे छूट जाएगा? कड़क परिणाम करने पड़ेंगे। आज तक रुलाया है तो मोह राग के परिणाम ने रुलाया। इसके लिए हम इसका अवसर नहीं देखेंगे। अब सब प्रकार का अवसर आ चुका है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़िए आप। अब तुम्हें काल लब्धि की या आगे की सोचने की जरूरत ही नहीं है। सब प्रकार का काल पक चुका है, आ चुका है। तुम सैनिक बने में आ गए, अब काल का इंतजार मत देखो, तुम तो अभी तोड़ दो उसे बिल्कुल। अरे बाहर से नहीं तोड़ो तो अंदर से तोड़ दो। अंदर से तोड़ देंगे तो बाहर का ऑटोमेटिक टूट जाएगा। अभी ये नहीं करें कि अभी पत्नी से कहते हो तेरे से मोह नहीं है, पति कहते मोह नहीं है, तुम अभी बोलो मती, बोलने में तो कड़ी खुल जाएगी हमारी, इसलिए अंतर से तोड़ दो उसे। समझ में आई बात? कैसे तोड़ दें हम? अब अंतर से कैसे टूटता है? ये हमने नजारा देखा अपने आगरे में, अपनी नाई की मंडी में, जब वो ताजिए निकलते, मुसलमानों का जोर था वहां, तो ताजिए निकलते, ताजिए होते हैं ना मुसलमानों के, तो वो हिंदू लोग को जैसा मानते थे कि इस ताजियों के नीचे बच्चे, बीमार बच्चे को निकाल देंगे तो ये स्वस्थ हो जाएगा, ऐसी मान्यता चलती थी। बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, बीमार बच्चे को लेके उन ताजियों के नीचे निकल जाए तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अब हिंदू भी सोचने लगे थे। हाँ है, हाँ वो अब वो एक उसमें से प्रवेश किया बच्चों को लेकर के, तो वो मुसलमान लोग बड़े बलवान थे। उन्हें किधर जा रहा है? कि साहब मैं बच्चों को निकालने के आया था। कि कुछ नहीं,
करबला पे चलना, करबला तक चलना पड़ेगा, तू निकल नहीं सके, तलवार खिंच जाएंगी। उससे ये कहा कि ये बड़ी मुसीबत आ गई, तलवार खिंच जाएगी तो मर ही जाऊंगा। उन्हें सोचा और करबला में पीछे छूट जाएगा। अब वो जब चलने लगा तो दूसरे मुसलमान उसके आए, कहे कि चुपचाप न चलना, तू क्या बोल, कि हाय उससे हम ना हुए, हाय उससे हम ना हुए, हाय उससे हम ना हुए। अब वो बोलने लगा इस प्रकार का, तो वो बोलता तो यही था, अंतर में क्या हो रहा था, आए फंसे तो आए फंसे, आए फंसे तो आए फंसे, आए फंसे तो आए फंसे। समझ में आई बात? तो हम बाहर से मोड़ न कह के नहीं तोड़े, लेकिन अंदर में तोड़ दें। अब अंदर के तोड़ देंगे तो फिर उसको क्या सामने क्या दिखेगा? क्यों अंदर तोड़ने की लड़ाई नहीं होगी। मैं आपको 50 गालियां दूं मन ही मन में, तो आपको क्या होगा? तो मन में पहले छोड़ने की बात होती है कि मन से मोह को तोड़ दो, तो वो ऑटोमेटिक वो छूट जाने का काल पक जाएगा। अब हमने कहा कि मोह तोड़ दो, और तुमने घर में पत्नी से और पति से कह दिया कि अब हमारा कोई मोह नहीं है, सब मोह छोड़ने की बात शास्त्र में आ गई है, तो वो बड़ा गजब हो जाएगा। उसमें पता लगेगी पीछे, वो कहेगा नहीं, वो तो अंदर से झलकेगी। कहने सुनने काम नहीं है, अंदर में चीज प्रवेश करेगी तो अंदर से बाहर आएगी, अंदर से बाहर आएगी, उस चीज की कीमत होती है। और जो बाहर बाहर चिल्लाते रहे, बाहर बाहर चिल्लाते रहे, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है, चक्का व्यवहारा, चिल्लाते रहो अनंत काल तक। और मानने में जो है कि सब हमारे हैं और हम सबके हैं, समाज हमारी, हम समाज के हैं। और गीत क्या गाते हैं ऋषभ जी? क्यों गीत ये लिखा है, हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। बोलते जी हैं, और अंदर में क्या है, हम भी सभी के, सभी हैं हमारे। अंदर में अभिप्राय जो पड़ा हुआ है, और कहते ये हैं इससे कल्याण होगा कि अंदर के अभिप्राय से काम होगा। अंदर का अभिप्राय कालांतर में, पर्याय में प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं, और बाहर के अभिप्राय ये झूठे झूठे होंगे। तुम चिल्लाते रहोगे और तुम कहते हो कि सब बड़े ज्ञानी पंडित हैं, बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, और अंदर में ठन ठन गोपाल है। इसलिए लिखा दौलत राम जी ने, तू कैसा ज्ञानधारी रे, तेने आपा नहीं जाना। और ये पुद्गल आश्रित है क्रिया, ये है देह आश्रित क्रिया, इसको अपना माना। देह में जो क्रिया हो रही है वो आत्मा कर रही है। तू कैसा ज्ञानधारी है कि तेने आत्मा को नहीं जाना। तो वो जो आत्मा को जानने वाला व्यक्ति होता है, वो पहले अंदर में उदासीन हो जाता है कि वास्तव में बात तो यही सही है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं। ऐसा गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई घर का बड़ा बूढ़ा कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए कोई नहीं होता है। वो तो उनका जो स्वार्थ था, उससे वो दुकान खोलता था, नौकरी करता था, झाड़ू भाड़ू लगाता था। उसके पिताजी वो चले गए, अब झाड़ू भाड़ू कौन लगाएगा, अब कौन संभाल करेगा, इसकी रोता है। बाकी हमारे पिताजी कहाँ चले गए, किस गति में चले गए, क्या हो रहा होगा, ये कोई सोचता है? किसी ने सोचा है आज तक? किसने सोचा? बताओ आप जरा। हमारी सगवड़ तेरा कम हो गई क्या? पत्नी चली गई तो फिर रोटी कैसे मिलेंगी, ये सोचता है। लेकिन पत्नी कहाँ चली गई, किस गति में गई, ये कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। क्यों? वो सोचना सच्चा है। रोटी ख्याल पहले रखनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। सिद्ध भगवान को क्या चाहिए? हाँ, अब सिद्ध भगवान को क्या चाहिए? इन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारे हमको जो एक सामान्य रूप में सिद्धों के हिसाब से बैठाया गया, तो जैसे उनको कुछ नहीं चाहिए तो हमको क्या चाहिए? जब उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो हमको भी चाहिए, उनको नहीं चाहिए तो हमको भी क्यों चाहिए? क्यों मर रहे हैं रोटी कपड़े मकान में?
सिद्ध होने की बात क्यों नहीं करते हैं हम? और सिद्ध होने की बात कब जमेगी? कि जब अंतर में हम भगवान हमें दिखने लगेंगे। तो ने सिद्धांत का सार क्या है? सिद्धांत का बीजारोपण क्या है? कि अपने को परमात्मा स्वीकार करें सबसे पहले। इसके बाद में सेकंड नंबर में क्या है? क्या ग्रहण करें, क्या छोड़ें। ये सेकंड नंबर की व्यवहार की बात है। और पहले नंबर की बात क्या है? हम तो परमात्मा के परमात्मा हैं, और जो हमें जीवधारी कहता है, शरीर से कहता है, महापापी है, और उससे हमारा कोई संबंध नहीं हमें रखना चाहिए। समझ में आएगी बात? ऐसी चीज है जब आत्मा हाथ में आएगी। ये हमारे विकल्पों से, हमारे से आत्मा हाथ में नहीं आएगी। देखो क्या कहते हैं, निज का 20 में 21 नंबर, भगवान की वाणी 4 अनयोग रूप है। उसमें यह आया है कि जो जितेंद्र है वही आत्मा है, ऐसा मनन करो। स्वयं सर्वज्ञ बीतरागी हुए पीछे वाणी में यह आया कि हम जैसे हैं वैसा ही तू है, कुछ भी अंतर नहीं है। अभी आचार्य कह रहे हैं, और किसकी बात कह रहे हैं? सिद्धों की बात कह रहे हैं। अब हमें इसमें कितनी श्रद्धा है ये देखें अपन। आचार्य कह रहे हैं कि सिद्धों में और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है, हमारी आत्मा में। क्या? ऐसा मनन करो। और यह सर्वज्ञ भगवान ने अपनी वीतराग की वाणी में यही बात कही है कि हम जैसे हैं वैसा ही तू है, कुछ भी अंतर नहीं है। जिन आत्माओं ने अपना स्वरूप वीतराग ज्ञाता दृष्टा जानकर भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद चैतन्य की साधना की, उन आत्माओं की कथा को पुराण कहती है। पुराण माने जीव अनंत काल से घूम रहा है। तीर्थंकरों को भी लो, जब तीर्थंकर हुए हैं उससे पहले अनंत काल तक घूमे हैं वे, अनंत काल तक निरोध में रहे हैं सब तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। और जितने भी तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं सब उनका निकास निरोध से ही हुआ है। उनकी जीवनी कहां से शुरू की है? कि जब उनको आत्मा की अनुभूति हो गई है वहां से उनका जीवन शुरू किया है। उस जीवन शुरू किया उसको पुराण कहते हैं। पुराण की बात आई ना। वैसे जीव के आदिनाथ भगवान के पूर्व देखो और पूर्व देखो, तो बस उनका जीवन कहां से शुरू किया है? जहां से उन्हें आत्मा की अनुभूति हुई है। इसके पहले भाव तो गिने ही नहीं है। समझ में आई बात? तो वो जो शुरू किया है जीवन, वो आत्मा की अनुभव से, सम्यक्शन से शुरू हुआ है। तो उनका जीवन सम्यक्शन शुरू हुआ है। तो जिनका जीवन सम्यक्शन शुरू होता है उसी को पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं। इसके पहले आचार्यों ने सम्यक दर्शन के पहले किसी के जीवन को जीवन माना ही नहीं है। अनंत अनंत जीवन बीत गए, लेकिन जीवन कहां से उनका स्टार्ट किया? 10 भव से, 9 भव से, 8 भव से। तो जहां उनको आत्मा की अनुभूति हुई वहां से उनका जीवन शुरू किया कि यहां से यहां हुआ, फिर यहां से ये हुई, फिर यहां से ये हुए। उनको प्राण कहते हैं। इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि सलाका पुरुषों का वर्णन है। उनका नाम प्रथमान योग है। कब हुआ, कब उनका नाम आया? कि जब उनको आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब हुई? कि जब अपने को वर्तमान में उसी समय अपने को भगवान स्वीकार किया। सर्वज्ञ की वाणी में यही बात आई है, ये स्वीकार किया तो सम्मेशन की पर्याय खिले बगैर रह नहीं सकती है।